सोने के 100 सिक्के, चांदी के 1000 सिक्के, मोतियों के 10,000 दाने। देवी जी कृपया देख लें। मैं दरअसल स्वर्ग की लक्ष्मी देवी हूँ। हे लक्ष्मी देवी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं तरक्की करूं और दिन दूनी रात चौगुनी कमाऊं। आग लग गई, आग लग गई। जल्दी आग बुझाओ। मेरी शक्तियाँ खत्म हो गईं। आग लग गई, आग लग गई। आग लग गई। बेटी, जागो। बेटी जागो, बेटी। बेटी जाग जाओ बेटी। बेटी बे। उस दिन से एक मोटी और लंबी कर्म डोर मुझे कसकर बांध गई। मैंने अपनी शक्तियाँ खो दी और इस धरती पर ही फंस गई। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। बधाई हो। उपकार चुकाने के लिए मैंने शेन लिंग से शादी कर ली। रुई यिंग, हम अमीर हो गए हैं। हम अमीर हो गए हैं। उसने मुझसे वादा किया था कि जीवन भर मुझे धोखा नहीं देगा। मैंने भी उसे बता दिया था कि अगर वह अपना वादा नहीं तोड़ेगा तो मैं उसे धन, दौलत और शोहरत दिलाऊंगी, उसकी हर जरूरत पूरी करूंगी। लेकिन अगर उसने मुझे धोखा दिया तो मैं उसकी सारी दौलत छीन लूंगी और उसे 3 जन्मों तक गरीब रहना पड़ेगा। महारानी, मालिक वापस आ गए हैं। पति जी। महारानी, वो एक औरत को लेकर आए हैं। आधारत एक 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 एक। दुर्भाग्य से उसने अपना वादा तोड़ दिया। महारानी, कितनी तेज किस्मत है। अगर मैं उसकी किस्मत निगल लूं। पति जी, यह कौन है?
याओर अब गर्भवती है। मुझे उसे एक सम्मानजनक स्थिति देनी होगी। लेकिन क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि जीवन भर दूसरी शादी नहीं करोगे? दूसरी शादी नहीं, बल्कि पत्नी बनाना है। तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? 10 साल। तुम्हारी कोई संतान नहीं है। शेन परिवार की मुखिया की यह स्थिति तुम्हें भी छोड़ देनी चाहिए। अब याओर के पेट में जो बच्चा है वह मेरा वारिस है। मैं नहीं चाहता कि वह पैदा होते ही दूसरों से कमतर समझा जाए। रुई यिंग, तुम हमेशा से ही कोमल और समझदार रही हो, तो क्यों न इस शेन परिवार की मुखिया की स्थिति को छोड़ दो और खुद दूसरी पत्नी बन जाओ। मैं तो स्वर्ग की देवी हूँ। मैं एक साधारण इंसान की संतान कैसे पैदा कर सकती हूँ? मैंने शुरू में ही तुमसे कह दिया था कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती, लेकिन तुमने क्या जवाब दिया था? तुमने कहा था कि चाहे इस जन्म में तुम्हारी कोई औलाद न हो, फिर भी तुम मेरे साथ रहोगे। तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी एकमात्र पत्नी हूँ। मर्द बिस्तर पर जो बकवास बोलते हैं तुम उसे सच मान बैठी। आपके पति 3 पीढ़ियों से इकलौते वारिस हैं, वह आपकी वजह से अपना वंश नहीं तोड़ सकते ना? मेरा यह बच्चा वो अलग ही है। ज्योतिषी ने कहा है कि मेरे पेट में एक ही बार में जुड़वा बच्चे हैं। बहुत ज्यादा है ना? भगवान का शुक्रिया। मेरी मेहनत से बनाई यह दौलत आखिरकार एक वारिस पा गई है। यह कैसे मुमकिन है? मैंने कुंडली देखी थी। शेन लिंग की किस्मत में कोई बेटा नहीं है। और तुमने तो पहले ही 7 तलाक के कारण पूरे कर दिए हैं। पत्नी को बेगम बना देना, यही मैं तुम्हें दी हुई सबसे बड़ी इज्जत है। तुम्हारी बनाई हुई दौलत? अगर मेरी पत्थर को सोना बनाने की कला न होती, तो तुम्हारी उगाई चाय की एक पैसा कीमत नहीं होती। अगर मैं शुभ शकुन न लाती, तो तुम यह करोड़ों की दौलत नहीं जमा पाते। गोआन रुइयिंग, क्या तुम सच में सोचती हो कि लोग तुम्हें कुछ बार लक्ष्मी माता बुला देते हैं तो तुम खुद को देवी समझने लगी हो? अगर मैं, शेन लिंग, मेरी मेहनत और लगन से बनाई गई यह दौलत न होती, तो तुम चाहे कितनी भी चालाकी से हिसाब लगाओ, उसका क्या फायदा? प्रिय, गुस्सा मत करो। 10 साल हो गए, तुम्हारे पेट में कोई हलचल ही नहीं हुई। मैं, शेन लिंग, बस एक वारिस चाहता हूं। क्या इसमें मेरी कोई गलती है? अगर तुमने फिर कोई उपद्रव किया तो मुझे माफ नहीं करना, समझी? तो क्या तुम्हें याद है उस समय धन के देवता के मंदिर में किए गए वादे को? मैं आसमान की कसम खाता हूं, इस जन्म में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर की शानो शौकत दूंगी, अनगिनत दौलत से नवाजूंगी। लेकिन अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तो तुम्हारी सारी शानो शौकत बिखर जाएगी। 3 जन्मों तक गरीबी में पड़े रहोगे। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तो तुम्हारी सारी शानो शौकत बिखर जाएगी। 3 जन्मों तक गरीबी में पड़े रहोगे। बहन जी, बस एक आम इंसान है। देखो तुम कितनी डर गई हो। दीदी, आप ऐसी इतनी जहरीली बात कैसे कह सकती हैं? पति जी को ऐसे कैसे श्राप दे सकती हो? गोआन रुइयिंग, तुम्हारी मेरे लिए श्राप देने की हिम्मत? मैं कभी झूठ नहीं बोलती। शेन लिंग, तुमने देवताओं से वादा किया था, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ मिला। अब तुमने अपना वादा तोड़ दिया है, तो कीमत चुकानी होगी। चुप रहो। कोई है, थप्पड़ मारो इसके। सिर के ऊपर 3 फुट पर देवता रहते हैं। आज से जो कुछ भी तुम्हारा था, वो सब तुम्हारी उंगलियों के बीच से फिसल जाएगा। तुम अब भी बोल रही हो? मैं ये क्या हो रहा है? अचानक मौसम कैसे बदल गया? दिवालिया होने का संकेत साफ दिख रहा है। शेनलिंग, तुम्हारी बदकिस्मती शुरू हो गई है। शाही फरमान आया है।
शाही फरमान आया है। कहीं ये जब्ती का आदेश तो नहीं? महाराज, आपके आगमन की सूचना नहीं मिली। यह दास नहीं जानता कि उसने क्या अपराध किया है। कृपया महाराज स्पष्ट करें। शेन लिंग है ना? घुटने टेक कर फरमान सुनो। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान। जियांगझोउ के शेन परिवार की चाय उत्कृष्ट है। वास्तव में चाय में श्रेष्ठ है। विशेष रूप से शाही व्यापारी नियुक्त किया जाता है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चाय स्वर्ण पट्टिका प्रदान की जाती है। 1000 मन नई वसंत चाय राजधानी में भेजी जाए, यही आदेश है। धत, यह दास सम्राट के उदार अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता है। शाही व्यापारी, शाही व्यापारी। 10 साल कड़वी चाय उगाई। एक दिन में ड्रैगन द्वार पर पहुंच गया। मैं, शेन लिंग, आखिरकार ऊंचे लोगों में शामिल हो जाऊंगा। हाँ पति जी, बधाई हो। मालिक, आपको बहुत बहुत बधाई। पट्टिका लगाओ। जब से नई बहू आई है, घर के चारों ओर मैकपाई चहक रही हैं, शुभ बादल छाए हुए हैं, खुशियां लगातार आ रही हैं। नई बहू सच में हमारे मालिक की सौभाग्य देवी है। ज्योतिषी ने पहले ही कह दिया था। मेरी छोटी मालकिन स्वर्ग की देवी का अवतार है, आकाश से आए सौभाग्य देवी हैं। मेरी छोटी मालकिन का पेट देखो, एक बार में ही जुड़वा बच्चे हैं। हर एक विद्या के देवता का अवतार है। हाँ सही। कौन सी औरत इतने बच्चे पैदा कर सकती है? वो तो जरूर स्वर्ग की देवी ही होगी। हाँ, कौन सी औरत इतने बच्चे पैदा कर सकती है? भले ही कोई देवता हो, उसके पास भी ऐसी क्षमता नहीं होगी। कौन सी देवी, कौन सी सौभाग्य देवी? असल में तो भाग्य चुराने वाली, दिवालिया कर देने वाली सुनहरी चूहिया है। मेरी पूजा की सामग्री चुराकर खा गया। अब तो जानवर भी भूत बन गया है। मेरी मानो तो दीदी, आप तो ऐसे हैं जैसे सुख में रहकर भी सुख का एहसास नहीं। अगर आपके पति न होते तो आप इतने महंगे कपड़े कैसे पहन पाती और इतने गहने कैसे पहन पाती? याओर सही कहती है। अगर मैं न होता तो तुम इतनी अच्छी जिंदगी न जी पाती। अगर मैं न होता तो तुम अभी भी बाहर किसी कुत्ते जैसे मर्द के साथ मोटा चौकर खा रही होती। बिल्कुल सही। बदसूरत है, इतने अच्छे कपड़ों पर भी फकती नहीं। बेहतर होता हमारी मालकिन को दे दिए जाते। कोई है? इसके कपड़े उतार दो, गहने निकाल लो। देखते हैं कौन हिम्मत करता है। ढूंढ कर रही है, मैं करती हूँ। कुनशिन, महोदया, महोदया, महोदया। आज मैं खुश हूं तो तुमसे पेश नहीं आऊंगा। उम्मीद है तुम सबक लोगी। आगे से हद से ज्यादा मांगना बंद कर देना। आखिर कौन है असंतुष्ट? मैं या तुम जो अपनी जड़ों को भूल गए हो? मालकिन, महोदया, स्वामी, कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। त्वचा दूध जैसी मुलायम और पानी जैसी कोमल। किसी और के हाथों जैसी नहीं, जो सैंड पेपर से भी ज्यादा खुरदरे हैं, छूने भर से घिन आती है।
जब मेरे पास पैसे होंगे तो तुम्हारे लिए बेहतरीन हैंड क्रीम लाऊंगा। चाय की पत्तियां चुनना, भूनना, सुखाना, चिलचिलाती गर्मी में, जाड़े की सर्दी में, मैंने एक दिन भी आराम नहीं किया। इन्हीं सूखी टहनियों जैसे हाथों से मैंने तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आज तुम्हें इनसे घिन आती है। कितनी सुंदर लग रही हैं। महोदया तो प्राकृतिक रूप से सुंदर हैं। कुछ भी पहने फबती ही है। बिल्कुल, जंगली मुर्गी तो जंगली मुर्गी ही होती है। वो मोर से कैसे तुलना कर सकती है? मेरे हाथ। ये महोदया, ये दाने ऐसे लग रहे हैं जैसे कीड़ों ने काटा हो। दर्द भी हो रहा है और खुजली भी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने इनके साथ क्या किया? इंसान जो करता है भगवान देखता है। ये सब उनकी अपनी करनी का फल है। तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। इसे खा लो। मेरा देवता बनना तय है। मालकिन, मुझे बचाओ। या मालकिन, मेरी जान बचाओ। मालकिन, मालकिन, कृपया हमें बचा लीजिए। मालकिन, मुझे बचा लीजिए। मालकिन। मुझे नहीं पता था कि मेरी याओर में ऐसी काबिलियत है। देवी जी, हमारी जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया। मुझे याओर जैसी पत्नी मिली। यह तो मेरे पिछले 3 जन्मों के पुण्य का फल है। मैं शिनलिंग आसमान की कसम खाता हूं, इस जन्म में कभी उसके साथ बेवफाई नहीं करूंगा। मनुष्य हमेशा वादों को कान के पास से गुजरती हवा समझते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वादा तोड़ने पर स्वर्ग की सजा मिलती है। चाहे देवता हो या दानव, आसानी से वादा करने का अंजाम। शेनलिंग, शायद तुम इसकी कीमत नहीं चुका पाओगे। धन देवी। लोग मेरे एहसान के तले तुम्हें धन देवी कहकर सम्मान देते हैं। सचमुच खुद को देवी समझ बैठी हो? क्या तुम्हें पता है वे तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं तुम पत्थर की औरत हो, अभागिन, अकेली, और मैं पुराने रिश्ते का ख्याल रखते हुए कभी शिकायत नहीं की। लेकिन अब तुम लालची हो गई हो। अब से तुम बस महल के पिछवाड़े में रहोगी और अपनी छोटी बीवी की जिम्मेदारी निभाओगी। मेरा शेन परिवार तुम्हें पेट भर खाना देगा। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो मैं छोड़ देती हूँ। अब से हमारे रास्ते अलग अलग हैं। सांसारिक बंधन खत्म। मुझे भी स्वर्ग लौट जाना चाहिए। अगर ऐसा है तो मुझे तलाकनामा दे दो। मैं खुद ही यह घर छोड़ देती हूँ। मैंने कब कहा कि तुम्हें तलाक दूंगा? क्या तुम मुझसे घृणा नहीं करते तो फिर तलाकनामा क्यों नहीं देते? इस रिश्ते का अंत कर दो। कहावत है ना, एक दिन की पत्नी 100 दिन का एहसान। मैं शेनलिंग ऐसा नालायक इंसान नहीं हूं। अब से तुम बस अपनी छोटी बीवी की जिम्मेदारी निभाना। मेरा शेन परिवार तुम्हें खाना देगा। इतनी तेज किस्मत। उसे कतई मेरी आंखों के सामने से जाने नहीं दूंगी। दीदी, गुस्से की बातें मत कहिए। अगर आप अभी घर छोड़कर जाती हैं तो बाहर वाले क्या कहेंगे? वे सोचेंगे कि पति साहब बेवफा और निर्दयी हैं। याओर ही समझदार है, मेरे दिल की बात जानती है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो हमेशा मुर्दे जैसा चेहरा बनाए रखते हैं। अब से तुम याओर से सीखना कि एक पत्नी का धर्म क्या होता है। शेनलिंग, जब तुम धन के देवता के मंदिर में थे और मुझसे वादा कर रहे थे, तब ऐसा नहीं कहा था। कौन सा शपथ? कौन सा वादा? अब इसका जिक्र मत करो। स्वामी, गुस्सा मत करो।
दीदी जो कह रही हैं वो गुस्से में कह रही हैं। दीदी, मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अगर आप यहीं रुक जाए तो मैं आपको अपनी बहन मानूंगी, बराबरी का दर्जा दूंगी। छोटी प्यारी, तूने मेरी किस्मत चुराने की हिमाकत की। तू नीच औरत। अगर याओर और उसके बच्चे को जरा भी नुकसान पहुंचा तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। याओर, तुम कैसी हो? स्वामी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। भगवान नाराज हो गए हैं। महोदया तो देवी है, देवी की गज को चोट पहुंची है, भगवान नाराज हो गए हैं। बिजली, ये आकाशीय बिजली है। तुमने देवी और दिव्य गर्भ की हत्या की कोशिश की, इसकी सजा तुम्हें भगवान देगा। देवी बस एक चोर है जो लोगों की किस्मत चुराती है, एक चूहा राक्षस। दिव्य गर्भ बस वो राक्षसी संतान है जो चोरी की किस्मत से पैदा हुई है। तू नीच औरत, तू अब भी हंस रही है? अरे कोई है, घर का कानून लागू करो। अरे कोई है, 100 कोड़े मारो। 100 कोड़े? महोदया का शरीर, वो मर जाएगी। महाराज, महोदया को माफ कर दो। अच्छा, मैं इसे माफ कर सकता हूँ। अगर यह अभी याओर के सामने सिर झुकाकर माफी मांगे, मैं तुझे इस बार छोड़ सकता हूँ। याओर के सामने। आज तुम मुझे मार भी डालो तो भी मैं उसके आगे घुटने नहीं टेकूंगी। अरे कोई है? मेरा पेट। अब भी बहस कर रही है? जोर से मारो। नहीं। शेनलिंग, हे शेनलिंग, क्या तुम जानते हो ये 100 कोड़े क्या मिटा देंगे? महाराज, महोदया को माफ कर दो। महाराज, विनती है। ये मिटा देगा पिछले 10 सालों में मेरे द्वारा तुम्हारे लिए जमा की गई सुख, समृद्धि और धन। ये क्या हो रहा है? जरूर मानने में कमी रह गई है, भगवान नाराज हैं। जोर से मारो। जोर से मारो। महाराज, इसे छोड़ दो। महाराज, विनती है। महाराज, बुरी खबर है महाराज। गोदाम में आग लग गई है। क्या? चाय, मेरी चाय। जल्दी आग बुझाओ। महारानी, महारानी, महारानी। आग बुझाओ। पानी, जल्दी। आग बुझाओ। जल्दी आग बुझाओ। पानी आ रहा है, इधर। जल्दी आग बुझाओ। आग बुझाओ। जल्दी पानी लाओ। आ रहा हूं। महाराज, महाराज, महाराज। चेनपिंग, बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। मेरी नई चाय, सब खत्म हो गया। चिंगमिंग त्योहार में 15 दिन से भी कम बचे हैं। मैं भेंट के लिए क्या ले जाऊंगा? यह तो ईश्वर मुझे मारना चाहता है। यह तो बस शुरुआत है शेनलिंग। आज से तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब धीरे धीरे तुम्हें छोड़ देगा। महाराज, चिंता न करें। नई महारानी स्वर्ग द्वारा भेजी गई हैं। हमारे शेन परिवार को बचाने वाली सौभाग्यशाली तारा, उनके होने से निश्चित ही हमारा शेन परिवार मुसीबत से बच जाएगा और इस संकट को पार कर लेगा।
पति जी, घबराइए नहीं, हमारी चाय की बाग में अभी भी 100 एकड़ नई कलियां हैं। लेकिन मैडम गुआन ने कहा था, ये 100 एकड़ यून डिंग चाय दिव्य प्रजाति की है। साल में सिर्फ एक बार कलियां फूटती हैं। जबरन तोड़ने से जड़ें सूख जाएंगी। अगर यह दिव्य प्रजाति है तो सिर्फ एक बार ही कलियां क्यों फूटेंगी? बिल्कुल इंसानों की तरह। जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा खुशहाली। अगर कलियां नहीं फूटती तो वह सिर्फ घास फूस है, उखाड़ फेंकनी चाहिए। यह तुरंत आदेश जारी करो। चाय तोड़ने वालों को दिन रात बारी बारी से काम पर लगाओ। 10 दिनों में मुझे 1000 किलो नई चाय चाहिए। अगर पर्याप्त नहीं तोड़ी गई, तुम और तुम सब, एक भी नहीं बच पाएगा। यह 100 एकड़ चाय बाग मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा से रोज सींची जाती है, इसीलिए इसमें साधारण चाय से अलग खुशबू है। जबरन तोड़ना मुर्गी को मारकर अंडे लेने जैसा है, अपनी ही जीवन रेखा काटना। ये सब इस अशुभ तारे की वजह से हुआ। उसी ने यह मुसीबत लाई है। हाँ, अगर उसने दिव्य गर्भ को नुकसान नहीं पहुंचाया होता और देवताओं को नाराज नहीं किया होता तो हमारे शेन परिवार पर यह अनहोनी आपदा क्यों आती? क्या धन देवी? साफ दिख रहा है, ये तो अशुभ देवी है। हाँ, बिल्कुल अशुभ तारा है। अशुभ देवी, अशुभ देवता। अशुभ देवी। हाँ, यह सब मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैंने आंखें होते हुए भी नहीं देखा और अशुभ देवी को घर ले आया। मेरी गलती है। मेरी गलती है कि मैं अंधी और मूर्ख थी। एक बेवफा आदमी को सच्चा प्रेमी समझ बैठी। स्वामी, दीदी ने मेरी दिव्य संतान को चोट पहुंचाई है, जिससे स्वर्ग का कोप शेन परिवार पर टूट पड़ा है। अगर सख्त सजा नहीं दी गई तो देवता शायद शांत नहीं होंगे। याओर कहती है सही। कोई है? इस जहरीली औरत को पूर्वजों के मंदिर में ले जाओ। जी। लक्ष्मी माता, क्षमा करें। आपने मुझ पर कृपा की, मुझे दिव्य संतान दी। मैं शेनलिंग मूर्ख हूं। आज जो कुछ हुआ वह सब इस दुष्ट स्त्री की वजह से हुआ है। शेन परिवार का कोई दोष नहीं है। अगर आप सजा देना चाहती हैं तो बस उसी एक को दीजिए। शेन परिवार को बख्श दीजिए, लक्ष्मी माता। जिस पल से तुम पहली बार मेरे मंदिर में आए और श्रद्धा से धूप जलाई, मैं तुम्हारे लिए बन गई धन की देवी। धन की देवी माता, मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं उन्नति कर सकूं और दिन रात धन कमा सकूं। लेकिन आज तुमने मुझे मंदिर में बांध दिया है और मेरी क्षमा मांग रहे हो। इस बार मैं तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करूंगी। लक्ष्मी माता नाराज हो गई है। कोई आश्चर्य नहीं, मुझे अभी से पेट में तेज दर्द हो रहा था। जरूर दीदी ने लक्ष्मी माता को नाराज कर दिया है। माता मुझे चेतावनी दे रही हैं। अगर लक्ष्मी माता का क्रोध शांत नहीं हुआ तो न सिर्फ बेटी के पेट की दिव्य संतान बल्कि हमारा पूरा शेन परिवार बर्बाद हो जाएगा। दस साल का पति पत्नी का प्यार। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। तुम हमेशा अपनी धन आकर्षित करने की क्षमता पर घमंड करती रही हो और यहां तक कि सोचती रही हो कि तुम लक्ष्मी माता का अवतार हो। अच्छा, आज तुम इन गिनती के मनकों पर घुटने टेक कर बैठो। अगर लक्ष्मी माता तुम्हें माफ कर देती हैं तो मैं तुम्हें मेरी प्रमुख उपपत्नी बना दूंगा। आगे के खाने पहनने का सामान पहले जैसा ही रहेगा। 10 साल, आखिरकार यह सब एक सपना था। अब सपना टूट गया है और मुझे जाना चाहिए। शेनलिंग, तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा करके तुम ईश्वर की इच्छा बदल दोगे। अब तक भी तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। कोई है?
मालिक, भले ही मालकिन का कोई बड़ा योगदान न हो, लेकिन मेहनत तो उन्होंने खूब की है। पुराने रिश्ते को देखते हुए कृपया उन्हें छोड़ दे। मालकिन का शरीर अब और तकलीफ नहीं झेल सकता। कुनशिन, मालकिन को उन्हें लाइलाज बीमारी है। लाइलाज बीमारी? मुझे तो वह बिल्कुल स्वस्थ लगती है। चाय प्रतियोगिता में जीतने के लिए मालकिन नई चाय आजमाती थी, जिससे उनके फेफड़े जल गए। चाय सुखाने की कोयले की धूल सांस लेने से उन्हें खांसी में खून आने की बीमारी हो गई। मालिक, शेन परिवार 3 बड़े चाय व्यापारियों को पीछे छोड़कर शाही आपूर्तिकर्ता बन पाया। वो सब मालकिन की मेहनत का नतीजा है। वह इतनी बीमार है, मुझे कैसे पता नहीं चला? पहले मेरी त्वचा थोड़ी सी छिल जाती थी तो तुम दुखी हो जाते थे, लेकिन अब मैं इतनी खांस रही हूँ और तुम अनदेखा कर रहे हो। मालकिन ने आपको चिंता न हो इसलिए मुझे बताने से मना किया था। वैद्य जी ने कहा है कि मालकिन की हालत बहुत गंभीर है, लाइलाज है। अच्छी तरह देखभाल करने पर भी बस 3 साल और जी पाएंगी। 3 साल? यह कैसे संभव है? सच है मालिक। मालकिन ने इन सालों में आपके लिए, शेन परिवार के लिए अपना सब कुछ लगा दिया है। चाय के बागान की हर एक पौध मालकिन ने अपने खून पसीने से पाली है। मालकिन का आपके लिए त्याग हम नौकर देखकर भी द्रवित हो जाते हैं। आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? रुयिंग, क्या जो वह कह रही है सच है? मैंने तुम्हारी ईमानदारी पर कभी शक नहीं किया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि ईमानदारी इतनी जल्दी बदल जाएगी। आखिरकार सब व्यर्थ गया। रुयिंग, मैं अयो, मेरा पेट। प्रिय, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। प्रिया, या और तुम्हें क्या हुआ? प्रिया, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। कहो तो, क्या दीदी ने धन की देवी को नाराज कर दिया है? देवी हमारा बच्चा वापस ले लेंगी। बकवास मत करो। मैंने धन की देवी को भेंट चढ़ाई है। वह हमारी रक्षा करेंगी और मुसीबत दूर करेंगी। हमारा बच्चा सुरक्षित जन्म लेगा। लेकिन अगर दीदी ने ईमानदारी से पश्चाताप नहीं किया तो मुझे डर है कि देवी हमारी रक्षा वापस ले लेंगी। हाँ मालिक, शेन हवेली के लिए, शेन परिवार की वंश परंपरा के लिए कृपया इस नीच औरत के झांसे में मत आइए। तुम क्या कह रही हो? वो कौन सा खून की खांसी वाला रोग है? उसके लक्षण देखकर तो साफ पता चलता है कि बस साधारण जुकाम है। मेरे ख्याल से तो वो बीमारी का बहाना कर रही है ताकि अपनी जिम्मेदारी से बच सके। हाँ, इतने दिन बीमार नहीं हुई और अचानक अब लाइलाज बीमारी हो गई। दीदी, मैं भी नहीं चाहती कि आपको सजा मिले, लेकिन अगर धन की देवी हमें माफ नहीं करेंगी तो हमारे शेन परिवार को नष्ट होने का खतरा है। मैं समझ गया। तुम नीच औरत, अब तक तुम मुझे धोखा देती रही हो और अब बीमार होने का घटिया नाटक करके मुझे बेवकूफ बना रही हो। आज अगर तुमने इस पत्थर को घुटनों से नहीं घिस डाला तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं। चेन पेंग। मालकिन, तुम आज यहीं अच्छी तरह सोच विचार करो। 3 दिन बाद मैं औपचारिक रूप से यावर से विवाह करूंगा। उस समय मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। चलो। छोड़ो मालकिन। मालकिन,
माँ अब गर्भवती है, मुझे उसे एक सम्मानजनक स्थिति देनी होगी। मैं महोदया, अगर मुझे पहले से पता होता तो उस दिन छत की कड़ी को गिरने ही देती, फिर इस सांसारिक बंधन में क्यों पड़ती। एक बूंद पानी, एक दाना चावल भी नहीं दे रही। मालिक बहुत कठोर हैं। यह सब उसने खुद बुलाया है। नई महोदया सुंदर और नाजुक हैं। मालिक का पक्षपात करना अजीब नहीं है। मालिक का पक्षपात करना अजीब बात तो ये है, हमारे इलाके में 10 साल से इतनी बड़ी बारिश नहीं हुई थी। सुनने में आया है सारी चाय की बागान बह गई है। मालिक चिंता से बीमार पड़ गए हैं। असामान्य घटना का मतलब कोई उपद्रव है। यह गुआन महोदया शायद सच में ही अशुभ लाने वाली है। चलो चलो यहाँ से। महोदया, जल्दी होश में आइए। कुनशिन, आप मालिक के लिए दिन रात मेहनत करती रही, शरीर टूट गया है, तब जाकर शेन परिवार की यह स्थिति बनी है। मालिक आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सब कुछ कर्म का फल है। सब उस राक्षसनी की वजह से है। उसने आपका कमरा हड़प लिया है। मालिक उसे देवता समझकर पूज रहे हैं। पता नहीं उसने मालिक को क्या जादू टोना कर दिया है। लगातार 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। सारी चाय की बागान बर्बाद हो गई है। बाई जिन्याओं ने फिर एक बुरा विचार दिया है। मालिक को पिछले साल की पुरानी चाय नई चाय के रूप में सम्राट को भेंट करने को कहा है। ये तो सम्राट को धोखा देने का बड़ा अपराध है। पुरानी चाय नई चाय की जगह। शेन परिवार, अब बड़ी आपदा आने वाली है। पहले जब महोदया घर संभालती थी सब कितना अच्छा था। मालिक का कोई दिल नहीं है। उनका दिल नहीं है ऐसा नहीं है, बस उनका दिल मेरे पास नहीं है। कुनशिन, इस मौके का फायदा उठाकर यहां से चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैं अभी भी महोदया की सेवा में रहना चाहती हूँ। बेवकूफ लड़की, मेरा यह शरीर जल चुकी मोमबत्ती की तरह है, अपनी सीमा पर पहुंच गया है। अब से मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। ऐसा नहीं होगा। महोदया को कुछ नहीं होगा। मैं अभी मालिक से विनती करने जाती हूँ। वे आपके लिए डॉक्टर बुलवाएंगे। अब उनकी गोद में नई पत्नी है। वे पिता बनने की खुशी में डूबे हुए हैं। वे मेरे जीवन मरण की परवाह नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आप और मालिक के 10 साल के दाम्पत्य जीवन का रिश्ता है। मालिक ऐसा कभी नहीं करेंगे। महोदया, मेरी वापसी तक प्रतीक्षा करें। कुनशिन, कुनशिन, दीदी, क्या आप उस नौकरानी को ढूंढ रही हैं? तुम यहाँ क्यों आई हो? कुनशिन कहाँ है? तो उसका नाम कुनशिन है। सुनने में आया है वह तेज बारिश में मालिक के कमरे के सामने घुटनों के बल बैठ गई। मालिक से दीदी के लिए डॉक्टर बुलाने की विनती कर रही थी। सुनने में आया है उसके सिर से खून तक निकल आया। इतनी वफादार नौकरानी दीदी को कहां से मिली? लेकिन अफसोस की बात है कुनशिन, तुमने उसका क्या किया? कुनशिन कहाँ है? वह अब शायद कब्रिस्तान में पड़ी होगी। मालिक तुम्हारी इस बदकिस्मती की वजह से बहुत गुस्से में हैं। बेवकूफ नीच दासी खुद ही आगे आ गई। मालिक के गुस्से में उसे डंडों से पीट पीट कर मार डाला गया। कुनशिन, मालिक से बीबी जी को माफ करने की विनती करो। मैं अभी मालिक से मिलने जाती हूँ। उनसे तुम्हारे लिए डॉक्टर बुलवाती हूँ।
सुनसिन, मैं हूं। मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। रो लो, जोर जोर से रो लो। जितना जोर से रोएगी, जितनी दर्द भरी चीखें निकालेगी, मेरा भोजन उतना ही स्वादिष्ट होगा। कितनी गंदी है। दासी, हमारी बीबी जी के पैर गंदे कर दिए। गंदी? तुम्हें तो यही गंदी और सड़ी हुई बदबू पसंद है ना? इंसान बनने का नाटक करते करते खुद भूल गई कि तू असल में क्या चीज है। मैं सही कह रही हूं ना? सुनहरे बालों वाली चूहिया। तू तू कैसे? सुनहरे बालों वाला चूहा? सुनहरे बालों वाले चूहे की क्या बात कर रहे हो? तुम देखो अपने आप को। गर्भवती हो? इतनी बारिश में यहां क्यों आई हो? स्वामी, मुझे दीदी की सेहत की चिंता थी, इसलिए उन्हें देखने आई थी। लेकिन क्या सोचा था, दीदी ने न सिर्फ मेरी चिंता नहीं समझी, बल्कि मुझे आंख दिखाकर डांट भी दिया। हाँ ना, हमारी बेगम साहिबा की अच्छी नीयत बेकार गई। नालायक चीज, तुम उस पर ध्यान क्यों दे रही हो? हमें तो उसे यहीं मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। तूने मेरी असली पहचान जान ली, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? चाहे तू आसमान के तारे तोड़ लाए। देखते हैं कि वह तेरी बात मानता है या नहीं। शेन लिंग को सबसे ज्यादा फिक्र अपनी दौलत की है। मैं देखना चाहती हूं कि वह मानेगा या नहीं। ज्यादा बच्चे, ज्यादा खुशहाली। बिल्कुल सही। यहां तक कि स्वर्ग की संतान देवी भी इसके आस पास भी नहीं भटकती। बेशक, लेकिन याओर तो आसमान से आई एक वरदान है, इसलिए वह आम लोगों से अलग है। शेनलिंग, ओ शेनलिंग, तू खुद को बहुत चालाक समझता है। तो क्या तू यह अंदाजा लगा सकता है कि तेरी गोद में यह जिसे तू खजाने जैसा प्यार करता है, वह असल में एक लोगों की किस्मत चुराने वाली चूहा राक्षस है? स्वामी, दीदी को तो पागलपन हो गया है। तू कह रही है कि वह चूहा राक्षस है? हाँ, बिल्कुल सही। ये चूहा राक्षस लक्ष्मी मंदिर में छिपे रहते थे, रोज चढ़ावा खाते थे और लोगों की किस्मत चुराकर जीते थे। आखिरकार इंसान का रूप ले लिया और दुनिया में तबाही मचाने लगे। स्वामी, हम दोनों एक दूसरे से लिपटे रहते हैं, रोज प्रेम करते हैं। मैं वह चूहा राक्षस कैसे हो सकती हूँ? ये चूहा राक्षस जहां भी जाते हैं, वहां दुर्भाग्य और आफत ले आते हैं। तू जानती है कितने लोग इनकी वजह से बीवी बच्चों से बिछड़ गए और घर बर्बाद हो गए? और अगला शिकार तू ही होगा। स्वामी, मैं नहीं हूँ, मैं सच में नहीं हूँ। बस करो। अभी रुक जाओ तो बात बन सकती है। बेगुनाहों को और मत घसीटो। मैं कह रहा हूं, तुम बस करो। मुझे तो लगता है तुम्हें याओर से जलन हो रही है। तुम जल रही हो कि उसने तुम्हारी जगह ले ली, इसीलिए ऐसी झूठी बातें कर रही हो। उस पर राक्षस होने का झूठा इल्जाम लगा रही हो। मैं तो सोचा था, हमारे बीच इतने सालों के पति पत्नी के रिश्ते को देखते हुए तुमसे मिल आऊं, लेकिन सोचा नहीं था तुम अब भी इतनी नालायक हो। मुझे लगता है आज रात की यह मूसलाधार बारिश तुम ही लाई हो। तुम ही वह अशुभ चीज हो। शेनलिंग, जो अंधा है वह मैं नहीं हूं, बल्कि तुम हो। उसने तुम्हें पुरानी चाय को नई बताकर सम्राट को धोखा देने को कहा। तुम्हें पता है, अगर यह बात खुल गई तो पूरे खानदान का सफाया हो जाएगा। तुम्हें शायद अभी तक पता नहीं है, वांग गोंगोंग पहले ही जांच कर चुके हैं। उन्हें कुछ भी शक नहीं हुआ। क्या नई, क्या पुरानी, कौन फर्क बता सकता है? बल्कि याओर, मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने मुझे इतना बढ़िया आइडिया दिया, तुम्हारी तरह नहीं, जो बस इन बेकार गिनती के मनकों को हिलाने के सिवा और कुछ करती ही नहीं। फूट डालो और राज करो। तुम सच में एक कमीने हो। तुम चुप रहो। लगता है मैंने तुम्हें पर्याप्त सबक नहीं सिखाया, है ना?
पति जी, गुस्सा मत करो, उस जैसी से पंगा मत लो। कल हमारी शादी है, बुरी नजर मत लगवाओ। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। कल मेरी और याओर की शादी है, तुम्हें जरूर आना होगा। और तुम्हें याओर को चाय देकर उसका आभार मानना होगा और अपनी जगह उसे सौंपनी होगी। इस तरह तुम अपनी एक अच्छी छवि भी बना लोगी। अच्छे से तैयारी कर लो, कल की शादी की दावत में तुम नहीं रही तो मजा ही कहाँ आएगा। शेन लिंग, इंसान को धोखा देना आसान है, देवता को नहीं। यह सब कुछ एक दिन चुकाना ही पड़ेगा। बधाई हो। यह नई बहू तो चमत्कारिक है। 3 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अचानक रुक गई। बिल्कुल सही, देवी की शादी ने सारी बदकिस्मती दूर कर दी। अब शेन परिवार का भाग्य चमकेगा। कितनी गंदी है। सही मिला, तुम्हारी जान बख्श दी गई। यही बहुत बड़ी दया है। जल्दी करो, मालिक और नई मालकिन इंतजार कर रहे हैं। उठो, चलो जल्दी करो। चलो। बधाई हो। अंदर आइए, आप आइए। बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। बधाई हो। शेन भाई, बधाई हो। सच में दूल्हा गुनी और दुल्हन सुंदर है, स्वर्ग का बनाया जोड़ा है। ऐसा पहले ही हो जाना चाहिए था। शेन भाई, आखिरकार समझदार हो गए। शर्मिंदा मत करो, आइए। वो यहाँ क्यों आया? शेन भाई ने उससे शाही ठेका छीन लिया। हार नहीं मान रहा। एक दिन आसमान से गिरकर गंदी नाली में आ गिरा। अगर मैं उसकी जगह होता तो खुद को फांसी लगा लेता। पति जी, दीदी अभी तक क्यों नहीं आई? याओर, चिंता मत करो। आज तुम्हारा मेरे शेन परिवार की मालकिन बनने का बड़ा दिन है। चाहे वह ना आना चाहे तो भी आएगी। वो कौन है? इतने शुभ दिन पर ऐसी गंदी चीज को दावत में कैसे आने दिया? और कौन हो सकता है? वह मशहूर कैशेन नियांगजी। कैसी कैशन न्यांगजी? वो तो बस एक अंडे न देने वाली मुर्गी है। शेन भाई बहुत दयालु हैं। मेरी होती तो मैं तलाक दे चुका होता। सही कहा। स्वामी, दीदी बीमार हैं, शादी की दावत में कैसे जाएंगी? फिर से यह मुर्दा सा चेहरा। दिखावा किसके लिए कर रही हो? स्वामी, क्यों न दीदी को आराम करने दें? याओर, तुम्हारा दिल इतना नरम है। अगर तुम घर संभालोगी तो लोग तुम्हें दबाएंगे। स्वामी मेरा साथ देते हैं, मुझे डर किस बात का? स्वामी, याओर दयालु है। तुमने पहले जो कुछ भी किया मैं उसे नजरअंदाज कर दूंगा। आज से अपनी जगह पर रहना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आज से बाईशी जिनयाओं आधिकारिक तौर पर मेरी शेन परिवार की पत्नी बन गई हैं। घर की देखभाल करेंगी। गुआनशी नैतिकता खो बैठी हैं। उपपत्नी बनने का अनुरोध स्वीकार करती हैं। उपपत्नी गुआन, जल्दी आओ और मालकिन को चाय देकर प्रणाम करो। क्या वह सचमुच चाहती है कि मैं उसे प्रणाम करूं? मुझे डर है वह सह नहीं पाएगी। स्वामी, आज मेरा शुभ दिन है। अगर तूने फिर बदतमीजी की और बुरा शगुन लाया तो मैं नरमी नहीं बरतूंगा।
10 साल के पति पत्नी के रिश्ते आज खत्म हो गए। शेनलिंग, आज से मैं तुम्हारा कुछ नहीं बकाया। जल्दी आकर प्रणाम करो और चाय दो। जब से मैं देवी बनी हूं, मैंने केवल सान किंग को और वू डी को प्रणाम किया है। एक गंदी चूहे की आत्मा चाहती है कि मैं उसे प्रणाम करूं। मुमकिन नहीं। तू अब भी बकवास कर रही है। थप्पड़ मारो। स्वामी, छोड़ दीजिए। आज आपका और मेरा शुभ दिन है। इस छोटी सी बात पर इतना गुस्सा क्यों? आज मैं याओ याओ के सम्मान में तुझे माफ कर देता हूं। उपपत्नी गुआन, मैं जानती हूं तुम दुखी हो, लेकिन स्वामी को दोष मत दो। दोष तो तुम्हारी अपनी नाकामी का है। तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन तुम चिंता मत करो, बस मेरी बात मानती रहो। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। जब तुम बूढ़ी हो जाओगी, मेरे पेट में पल रहे बच्चे तुम्हारी देखभाल करेंगे। कितनी उदार है। हाँ, देखो उसे। बुढ़ापे की देखभाल। पहले तो तुम्हें जन्म देना होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे श्राप देने की? पति जी, इस नीच औरत ने इतना जहरीला बोल तुम्हारी जुबान से निकल गया। थप्पड़ मारो। मौत के बाद कर्ज माफ। कर्म और परिणाम दोनों खत्म। बस इस शरीर के नष्ट होने का इंतजार है। मैं स्वर्ग लौट सकती हूँ। 10 साल से तुम्हारी कोई संतान नहीं। तुम पहले ही 7 कारणों से दोषी हो। मैं तुम्हें तलाक नहीं देता। यह तुम पर सबसे बड़ी दया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई श्राप देने की मेरे अजन्मे बच्चे को? तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे है? पेट में पल रहे बच्चे को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या तुम्हें आकाशीय दंड का डर नहीं? शेन भाई, ऐसी औरत को रखकर क्या करोगे? कुछ डंडे मारकर बाहर निकाल दो। बिल्कुल, बाहर निकाल दो। बाहर निकालो, बाहर निकालो। जाना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। पति जी, कहते हैं गरीबी के दोस्तों को नहीं भूलना चाहिए, बुरे वक्त की पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। मैं दीदी के मन की नाराजगी समझ सकती हूँ। पति जी, उससे नाराज न हो। याओ यार, अगर उसमें तुम्हारी आधी भलाई होती तो अच्छा होता। पति जी, चाहे दीदी मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, पति जी के लिए मैं उससे नाराज नहीं होंगी। ऐसी पत्नी मिलना फिर और क्या चाहिए? उसे यहां खींच कर लाओ। आओ और मालकिन को सिर झुकाकर चाय पेश करो। आखिरकार मैंने तुमसे शादी कर ली। घुटने टेको। यही तो सही है। मैं शेनलिंग उन कृतज्ञ लोगों में से नहीं हूं। आज से याओ एर बड़ी पत्नी होगी, तुम छोटी पत्नी बनोगी। तुम्हें उसका उतना ही सम्मान करना होगा जितना मेरा। उसका सम्मान करो, समझी? यह 2 पत्नियों का सुख। तुम्हारे लिए इसे भोग पाना मुश्किल होगा। अब भी बहस कर रही हो? उसका सिर नीचे दबाओ। मैं मर चुकी हूँ। तुम लोग जैसे चाहो वैसे अपमान करो। स्वर्ग का दंड जरूर मिलेगा। अब जितना ज्यादा दबाव डालोगे, उतनी ही भारी सजा मिलेगी। याओ एर, पति जी, मैं
मेरा पेट। मेरा पेट। याओ एयर। युवती। जल्दी डॉक्टर बुलाओ। जी। अभी तो ठीक थी, अचानक कैसे? यह औरत ही कुछ कर रही है। मैंने कहा था कि उसके शब्दों में कुछ है, कुछ गड़बड़ है। दुनिया कितनी मूर्ख है। नहीं तो वह बुरी आत्मा कैसे मौका पाती। पति जी। याओर थोड़ा और इंतजार करो, डॉक्टर आने ही वाला है। दीदी, मैंने इतनी उदारता दिखाई है फिर भी तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो। तू यह बदमाश आखिर क्या किया है तूने? मैंने कहा था, मेरे घुटने उसकी पूजा सहन नहीं कर सकते। यह उल्टा। मुझे मुश्किल से एक वंशज मिला था, क्या तुम मुझे वंशहीन करना चाहती हो? मार डालूंगा तुझे। शेन भाई गुस्सा शांत करो। शेन भाई, हट जाओ। अरे शेन भाई, अरे यार गुस्सा शांत करो। शेन भाई, तू मैं आखिरकार स्वर्ग लौट सकती हूँ। तू यह बदमाश क्या दिखावा कर रही है? तू उठ जा मेरे सामने से। आज के बाद मेरी सुरक्षा खोकर। शेनलिंग, तेरे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। यह क्या हो रहा है? भूकंप है। भूकंप आ गया है। याओ चलो, याओ चलो। भागो भागो। सारे पाप धूल में मिल गए, अब कर्म का कोई बंधन नहीं। किसी तरह बच निकले। अब ठीक है। धन के देवता ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। वो सुनहरी रोशनी क्या थी? शायद मैंने गलत देखा होगा। मैंने भी देखा था। मुझे लगा था कोई देवता प्रकट हुआ है। हो सकता है सच में कोई देवता ही हो। याओर तुम्हारे पेट में तो सब ठीक है ना? देवी की कृपा का शुक्रिया जिसने मेरे शेन परिवार की एकमात्र वंशज को बचा लिया। शुक्रिया देवी जी। बुरा हुआ। गुआन दादी अभी भी अंदर है। क्या? रुइयिंग 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 रुइयिंग, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। मालिक सावधान रहे। रुइयिंग तुम कहाँ हो? टिके रहो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। मालिक, मालकिन पर छत की कड़ी गिर गई है। दरवाजे और खिड़कियां सब बंद हैं। मालकिन शायद। नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। बुलाओ, लोगों को बुलाओ। कोई है? आओ जल्दी करो। चाहे जमीन खोदनी पड़े लेकिन उसे ढूंढ कर लाओ मेरे सामने। सब खोद डालो। एक अशुभ व्यक्ति मर गई तो मर गई, एक चिंता तो कम हुई। हाँ बिल्कुल, शेन भाई, उस अशुभ व्यक्ति से छुटकारा मिल गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कहते हैं ना, तरक्की, दौलत और बीवी की मौत। ये तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। ऐसा कैसे हो सकता है? रुइयिंग, मैं नहीं चाहता था कि तुम सच में मर जाओ। इतनी आसानी से मर गई। उसकी इतनी समृद्ध सौभाग्य शक्ति बर्बाद हो गई। युवती। मेरा पेट। याओर तुम कैसी हो? स्वामी, मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। जल्दी दाई को बुलाओ।
हाँ। इतना दर्द क्यों हो रहा है? युवती, सहन करो, दाई आ रही है। यह वही सुनहरी रोशनी है। ये तो स्वर्ग से आया शुभ संकेत है। अच्छा, यह शुभ संकेत है। याओ, डटी रहो। मैं पहले ही रुयिंग को खो चुका हूं, मैं तुम्हें और बच्चे को नहीं खो सकता। डटे रहो, दाई आ रही है। शुभ संकेत, शुभ संकेत है। अब भी खो दे क्या? अशुभ चीज क्या खोदना, छोड़ो। हमारे मालिक की नई पत्नी गोद में है और अब उन्हें बेटा भी हो गया। आप उन्हें अब क्या परवाह, एक मरी हुई पुरानी बीवी की। चलो चलो चलो, पीने चलते हैं। चलो चलो। चल। जोर लगाओ मैडम, अभी तक नहीं हुआ। जोर लगाओ मैडम। मैडम कैसी हैं? दाई कहती है कि मैडम के पेट में बच्चे बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। अगर अब भी नहीं निकले तो माँ और बच्चे दोनों की जान चली जाएगी। मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सच में यही भाग्य है? क्या मेरा शेनलिंग का भाग्य ही बेटा न होने का है? मालिक घबराइए नहीं, मैडम पर तो स्वर्ग से आशीर्वाद है और धन की देवी की कृपा भी है, सब ठीक हो जाएगा। धन की देवी कृपया मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना, मेरी पत्नी का प्रसव आसानी से हो जाए। मैं आपकी एक सोने की मूर्ति बनवाऊंगा, एक सोने की मूर्ति बनवाऊंगा और जीवन भर भक्ति से पूजा करूंगा। धन की देवी कृपया मेरी रक्षा करना। धन की देवी मेरी रक्षा करना, रक्षा करना, मेरी रक्षा जरूर करना, प्रसव आसानी से हो जाए। बाहर आ रहा है। युवती, जोर लगाओ, जोर लगाओ, अभी अभी गहरी सांस लो, गहरी सांस। यह क्या है? प्रसव में दिक्कत क्यों आ रही है? तुम कुछ करो। मैंने कई जुड़वा बच्चे पैदा करवाए हैं, लेकिन इतना मुश्किल प्रसव पहली बार देख रही हूँ। मुझे नहीं पता क्या करूँ। मैं मर रही हूँ दर्द से। इतना दर्द क्यों हो रहा है? पहले तो हमेशा आसानी से होता था, क्यों? मेरी रक्षा करो। बहुत दर्द है। यह कृपया मेरी रक्षा करें। मालकिन का सुरक्षित प्रसव हो, ऐसी कामना करें। यह नई मालकिन वाकई आम इंसान नहीं है। इस हलचल को देखो, कहते हैं विद्या का देवता अवतरित हुआ है। यह अतिशयोक्ति भी नहीं है। यह शेनलिंग इतना भाग्यशाली कैसे है? बाघ, धन की देवी की कृपा हो, मेरे बेटे का सुरक्षित जन्म हो, ऐसी कामना करें। जन्म हो गया। जन्म हो गया। मालकिन ने जन्म दिया है। जन्म हो गया। बधाई हो शेन भाई। आपको भी बधाई। जन्म हो गया, जन्म हो गया। यह तुम यहां कैसे आ गए? क्या हुआ? मेरे बेटे कहाँ हैं? अंदर है। अंदर हैं। माँ, मालिकिन। देखो इस अनुभवहीन चीज को। मालकिन वह। मालकिन, मालकिन ने चूहों का एक झुंड जन्म दिया है। क्या? चूहे। यह क्या चीज है? सचमुच चूहे हैं। दुनिया का अजूबा है। क्या यह नहीं कहा गया था कि विद्या का देवता अवतरित हुआ है? यह विद्या का देवता असल में तो चूहों का एक झुंड है। मेरा बेटा कहाँ है? मेरे बेटे को कहाँ ले गए? तुम गलत हो। कोई बेटा कहाँ है? मालकिन ने चूहों का एक झुंड ही जन्म दिया है। यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। मैं बूढ़ी औरत 30 साल से ढाई का काम कर रही हूँ। बड़ी छोटी अजीब घटनाएं कई देखी हैं, लेकिन चूहे जन्म देना पहली बार है। तुम बताओ, एक स्वस्थ इंसान चूहों का एक झुंड कैसे जन्म दे सकता है? मालिक, जितने बच्चे उतना आशीर्वाद। बिल्कुल। यहाँ तक कि स्वर्ग की प्रसव देवी भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। रुई यिंग ईर्ष्यालु इंसान नहीं है।
और न ही ईर्ष्या के कारण दूसरों को बदनाम करती है। क्या यह कहना है, याओ एर, तुम सचमुच एक चूहा राक्षस हो? बच्चा, मेरा बच्चा। तुम्हें बच्चे की तलाश करने की शर्म भी नहीं आती? खुद देखो तुमने क्या जन्म दिया है, चूहों का एक ढेर। नहीं, नहीं है। पति, पति, मेरी बात सुनो। क्या समझाना? पहले रूयिंग ने कहा था, मैं माना नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल गया है। मैं तेरे इस औरत के जादू टोने में फंसा था। वो एक चूहा राक्षसी है। चूहा राक्षसी। स्वामी, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से बच्चे पैदा किए, आधी जान तो गई मेरी। मैं वो चूहा राक्षसी कैसे हो सकती हूँ? जरूर गुआन रुइंग है। वो मेरी खूबसूरती से जलती है। वो इस बात से जलती है कि मैंने तुम्हारा प्यार छीन लिया, इसलिए उसने ये झूठी कहानी बनाई है मुझे फंसाने के लिए। तो फिर तुम मुझे बताओ, ये क्या है? मेरा बेटा कहाँ है? नहीं, नहीं, ये चूहे मेरे बच्चे नहीं हैं। अब तक तुम झूठ बोलने की हिम्मत कर रही हो? कोई है? अंगीठी लाओ, इन सारे चूहों को जला दो। नहीं, ये चूहे मेरे बच्चे नहीं हैं, नहीं। ये सब तुम्हारे पेट से ही निकले हैं और तुम आंखें खोलकर झूठ बोल रही हो। लगता है रूयिंग ने सच कहा था, तुम सच में एक चूहा राक्षसी हो। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है कि मैं तेरे इस चूहा राक्षसी के जाल में फंस गया और रूयिंग को दुख पहुंचाया। रूयिंग, नहीं स्वामी, दूर हो जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या तुम सब भूल गए? हमारे शेन परिवार में एक के बाद एक मुसीबतें आईं। वो नीच औरत गुआन रुइंग ही जिम्मेदार है। हाँ मालिक, वो जहरीली औरत जरूर जलन में थी कि मेरी मालकिन ने उसकी पत्नी की जगह ले ली। मरने से पहले भी उसने तुम्हें बिना वंश के रहने का शाप दिया था। जिंदगी भर तकलीफें देती रही, मरकर भी चैन नहीं ले रही। जरूर उसकी आत्मा भटक रही है, इसलिए मेरे मेहनत से पैदा हुए बच्चों को सब चूहों में बदल दिया। इतनी द्वेषपूर्ण बात वही कर सकती थी। वो चाहती है कि हमारा शेन परिवार हमेशा के लिए बेचैन रहे, सब उसके साथ कब्र में जाएं। मालकिन सही कह रही हैं। वो गुआन मालकिन मरते वक्त बहुत डरावनी लग रही थीं। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शेनलिंग, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए हैं। पूरा खून से लथपथ थी, बिल्कुल बुरी आत्मा जैसी। हाँ, सही कह रहे हो, बहुत डरावना था। स्वामी, उसने तुम्हें बार बार शाप दिया है, हमारे शेन परिवार का वंश खत्म हो जाए, यही शाप दिया। अब तो वह हमारी शादी की दावत में ही दर्दनाक मौत मर गई। अब जो कुछ भी हो रहा है जरूर उसी की आत्मा का किया धरा है। बस मेरे बच्चों पर तरस आता है। मेरे बेचारे छोटे साहब। प्यारे बच्चे, इन 10 सालों में मैंने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया। चाहे तुम्हारे पास कुछ भी न रहा हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा। लेकिन अब जब बात यहां तक आ गई है, मैंने आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत किया? मरने के बाद भी तुम मुझे चैन से नहीं रहने दे रही। हमारे शेन परिवार को भी अपने साथ नीचे खींच लेना चाहती हो। मालिक, अभी यह बहस करने का समय नहीं है। मालकिन अभी भी मुख्य कक्ष के नीचे दबी हुई हैं। सबसे जरूरी है तुरंत लोगों को बुलाकर उन्हें निकालो, फिर पुजारी बुलाकर कुछ अनुष्ठान करवाओ ताकि मालकिन की आत्मा को शांति मिल सके। नहीं, इतनी दुष्ट आत्मा को भेजना आसान नहीं होगा, दबाना पड़ेगा। कुछ आड़ू की लकड़ी की कीलें लाओ, मलबे के चारों ओर गाड़ दो, फिर काले कुत्ते का खून छिड़क दो। मुझे नहीं लगता यह दुष्ट औरत इसके बाद भी उठ सकेगी। ये औरत कितनी क्रूर है, चाहती है कि वो आत्मा फिर कभी जन्म ही न ले सके। मालकिन की बात मानो। चूहे। हाँ, कहते थे कि वह विद्या के देवता का अवतार है, लेकिन नतीजा यह कि चूहों का झुंड पैदा हुआ। मैंने भी सुना है, बाद में शेनलिंग ने एक पुजारी को बुलाया था। कहा गया कि शेन मालकिन का रोष बहुत ज्यादा है, उनकी आत्मा को चैन नहीं मिल रहा। बाद में लगातार कई अनुष्ठान किए गए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। अब शेन हवेली पहले जैसी नहीं रही। अजीब बात है। देखो, दूसरे लोगों के चाय के बागान बिल्कुल ठीक हैं, 200, लेकिन सिर्फ शेन परिवार के 100 एकड़ के चाय बागान, रात होते ही सबकी जड़ें सड़ जाती हैं। शेनलिंग ने सब कुछ उखाड़कर दोबारा लगाने का आदेश दिया, लेकिन
एक के बाद एक नई फसल लगाई गई। 3 दिन भी नहीं बीते, सब फिर से मर जाती है। ऐसा अजीब किस्सा भी है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद से शेन परिवार का आधा व्यापार चला गया। सुना है वो सब जिन परिवार ने हड़प लिया। जिन शिवान। हाँ, जिन शियुआन ने शायद एक चाय विशेषज्ञ को बुलाया है। उसके लगाए चाय के पौधे 2 पत्तियां निकालते ही बर्फीली घाटी की ऑर्किड की खुशबू देने लगते हैं। और तो और उसकी अद्भुत चाय बनाने की कला का तो कहना ही क्या। तो इस साल की चाय प्रतियोगिता में क्या शेन परिवार भाग ले पाएगा? ऊंट के मरने पर भी उसकी कीमत घोड़े से ज्यादा होती है। कम से कम उनके पास एक शाही व्यापारी का खिताब तो है। मैंने सुना है उन्होंने 100 एकड़ और अच्छी जमीन खरीदी है और इस चाय प्रतियोगिता के जरिए फिर से उभरने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीमान शेन। शेन भाई, शेन भाई अभी अभी बीमारी से उभरे हैं। शरीर ठीक है ना? ये पूछने की क्या जरूरत है? शेन भाई का यह शरीर तो देखो, और बीबी जी की हालत देखकर तो लगता है फिर से बच्चा होने वाला है। दोस्तों, मेरे घरेलू मामलों में दिलचस्पी लेने की बजाय अपनी ऊर्जा बेहतर इस चाय प्रतियोगिता पर लगाओ। इस साल की चाय प्रतियोगिता का चैंपियन मैं शेन लिंग ही बनूंगा। जरूरी नहीं है। शायद शेन भाई को पता नहीं है जिन शियुआन का वो बेशकीमती चाय विशेषज्ञ, उसने हाल ही में एक नई चाय बनाई है जिसका नाम है क्यांचोंग दू। जिन लोगों ने पी है वो कहते हैं वो तो चायों में देवताओं का पेय है। मेरे ख्याल से शेन भाई का ये चैंपियन का खिताब खतरे में पड़ गया है। एक हारे हुए आदमी से मैं डरूंगा? कौन सा विशेषज्ञ? बस दिखावा है। चाहे कितनी भी अच्छी चाय हो, लेकिन हमारे शेन परिवार के सामने वह भी कचरा है। शेन भाई जिसकी बात कर रहे हैं वह श्रीमती गुआन के जमाने की बनाई हुई चाय है ना? वह सचमुच बेमिसाल थी। पिछले साल उसने ही जीत हासिल की थी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। श्रीमती गुआन के जमाने में वो हमारे फुलियांग की सबसे बेहतरीन चाय बनाने वालों में से एक थी। वो तो असली धन की देवी थी। बस अफसोस की बात है इतनी जल्दी चली गई। तुम लोगों ने शायद कभी अच्छी चाय पी ही नहीं है। उसे भी कोई दैवीय चाय कहता है। बिल्कुल सही। हमारी युवती ने जो फू यून लाई नाम की चाय बनाई है वही असली बेमिसाल चाय है। श्रीमती बाई भी चाय बनाना जानती हैं? चाय बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। सचमुच औरतें भी मर्दों से कम नहीं हैं। जिन शियुआन ने जिस चाय विशेषज्ञ को बुलाया है वो भी तो एक औरत है। लगता है उसका भी सरनेम गुआन ही है। तुमने क्या कहा? नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं है। युवराज जिना पहुंचे ना आ। रुयिंग, यह नीच औरत मर गई थी, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा हुआ तुम नहीं मरी। भगवान का शुक्र है कि उसने तुम्हें मुझे वापस लौटा दिया। तुम गलत इंसान को पहचान रहे हो। गलत पहचान? मुमकिन नहीं। तुम ही हो गुआन रुयिंग। तुम ही हो मेरी शिन लिंग की कानूनी तौर पर ब्याही हुई पत्नी। मैं गुआन रुइंग हूँ। मैं ही कह रहा था ना, तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती थी। चलो रुयिंग, मेरे साथ घर चलो। मैं गुआन रुइंग हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। नहीं। 10 साल तक एक ही बिस्तर पर सोए प्यार करने वाले पति पत्नी मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? तुम ही मेरी पहली पत्नी हो। तुम्हारी पहली पत्नी मर चुकी है। तुम्हारी दूसरी शादी की दावत में मर गई। रुयिंग, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। तुम्हारी बीवी वहां नहीं है क्या? वो मरी ही नहीं। बहुत अच्छा।
यह तो तुम खुद चली आई हो। पिछली बार तुमने मेरी ताकत बहुत कम कर दी थी। इस बार मैं सब तुमसे ही वापस ले लूंगी। दीदी, तुम्हारी जान बड़ी मजबूत है ना, मिट्टी में दफन होने के बाद भी जिंदा बच गई। जब शहतीर गिरा था, मैंने भी सोचा था कि फिर से आंखें खोलते ही स्वर्ग लौट जाऊंगी। मेरी पत्नी ने मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाया और मैंने उसकी कब्र पर नई बीवी ले ली। ऐसा वचन तोड़ने वाला बेशर्म इंसान भी शाही व्यापारी कहलाता है। सचमुच दुख हुआ ऐसी अद्भुत महिला के लिए। तुम होश में आ गई हो, कहीं तकलीफ तो नहीं है? मैं नहीं मरी। जिन शुयुआन ने मुझे बचा लिया। पता नहीं क्यों मैं स्वर्ग वापस नहीं जा सकी, बल्कि एक और कारण परिणाम का बंधन जुड़ गया। लेकिन इस बार मैं फिर से इसमें नहीं फांसूंगी। जब तक यह राक्षस नहीं मर जाता, मैं मरने का सोच भी कैसे सकती हूं। और तो और, मेरी किस्मत चुराने के बाद अब वह वापस लौटाने का समय आ गया है। झूठी बातें बना रही हो। मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं आ रही। पति जी, मैंने कहा था ना, हमने इतने पूजा पाठ करवाए, एक भी काम नहीं आया। असल में यह मरी ही नहीं थी, बल्कि अंधेरे में छिपी हुई थी ताकि हमारे शैन परिवार को नुकसान पहुंचा सके। पति जी, आप फिर से इसके झांसे में मत आना। हाँ मालिक, आप इसकी चाल में मत फंसिए। रू येंग, मैं जानता हूं तुम्हारे दिल में बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं भी मजबूर था। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए अपने शेन परिवार का नाम खत्म नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें वादा करता हूं, इस जन्म में सिर्फ तुम और याओर ही रहोगी। फिर क्यों परेशान होती हो? कौन बड़ी है, कौन छोटी? क्या तुम दोनों बहनों की तरह साथ रहना अच्छा नहीं है? एक गंदी चूहिया मेरी बहन कैसे बन सकती है? इस एक साल जब तुम गई थी, मैं हर पल तुम्हें याद करता रहा, तुम्हारी चिंता करता रहा। तुमने पहले जो भी किया, मैं सब माफ कर दूंगा। बस तुम मेरे पास वापस आ जाओ। तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमने महसूस किया कि मेरे बिना तुम्हारी खैर खबर लेने वाला, तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे लिए बिना किसी शिकायत के मेहनत करने वाला, घर गृहस्थी संभालने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे कारोबार को पूरी लगन से चलाने वाला कोई नहीं है। तुम मुझसे नहीं, तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। स्वामी, हाथ गंदे हैं, पोंछ लो। तुम दोनों, तू मेरे साथ घर नहीं लौट रही, क्योंकि यह है जिन शियुआन। शेन भाई, क्या सलाह है? तुमने आखिर इसे क्या जादू टोना पिला दिया है कि यह घर लौटना ही नहीं चाहती? तू एक सुहागन औरत है, दिन रात बाहर मर्दों के साथ घूमती फिरती है, यह कैसी शोभा देता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों पहले से ही जानते हो? तू पहले ही मुझे धोखा दे चुकी है। स्वामी, इसका जवाब देना भी जरूरी है क्या? साफ दिख रहा है उनके रिश्ते में
शायद वे तुम्हारी पीठ पीछे ही चोरी छुपे मिलते रहे हैं। एक औरत होकर दिन रात बाहर जाकर कारोबार करती हो। महोदय, क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि वो आपकी पीठ पीछे किसी और से मिलती होगी? तो सब समझ में आता है। शायद शुरू से ही दीदी ने उस आवारा के साथ मिलकर हमारे शेन परिवार की दौलत हड़पनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्वामी मुझे ब्याह कर घर ले आएंगे और उसका घर चलाने का अधिकार छीन लेंगे। इसलिए उसने उस आवारा के साथ मिलकर मरने का नाटक करके भागने की साजिश रची। रुई यिंग, क्या जो ये कह रही हैं सच है? स्वामी, पिछले आधे साल से जिन परिवार ने हमारे शेन परिवार का आधा कारोबार छीन लिया है, क्या आप भूल गए? स्वामी, शायद यह सब पीछे से दीदी ही योजना बना रही हैं। गुणवान और योग्य व्यक्ति के पास धन अपने आप चला आता है। बिना गुण और योग्यता वाले के पास चाहे करोड़ों की दौलत दे दो, वह उसे संभाल नहीं पाएगा। तूने मुझे धोखा क्यों दिया? दिल गंदा हो तो सब कुछ गंदा ही नजर आता है। रुई यिंग, क्या मैंने तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया? तूने मुझे धोखा क्यों दिया? बिल्कुल लाइलाज हो गए हो। तू जाने की हिम्मत मत करना। जब तू मरी नहीं है तो तू अब भी मेरी शेन लिंग की पत्नी है। नहीं, उपपत्नी है। अगर ऐसा है तो कृपया यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव मेरे लिए गवाह बने। 10 साल का विवाह एक सपने जैसा था, बस एक सच्चा दिल गलत जगह लगा दिया। आज से हमारे रास्ते अलग अलग, भविष्य में कोई लेना देना नहीं। तू क्या करने जा रही है? मैं तलाक ले रही हूँ। शुफू, क्या तुम पागल हो गए हो? हमारा पति पत्नी का रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। अब से हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। क्या तुम सचमुच इस निकम्मे के लिए हमारा 10 साल का रिश्ता तोड़ दोगे? क्या तुम भूल गए वो वादे जो तुमने मुझसे किए थे? मुझे बिल्कुल याद है। तुमने जो कहा था वो मुझे एक एक शब्द याद है। एक अच्छी पत्नी ने मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मैंने उसे लाखों रुपए दिए, लेकिन तुमने मुझे क्या लौटाया? क्या तुम अपनी रखेल को घर ले आए? या फिर मुझे बेवफाई का दोषी ठहराया? या फिर मेरे साथ की गई तुम्हारी अनगिनत बेइज्जतियां? शेन लिंग, वादा तोड़ने वाला हमेशा तुम ही रहे हो, मैं नहीं। मैंने पहले ही कहा था, इंसान को धोखा देना आसान है, भगवान को नहीं। एक दिन तुम्हें अपनी इस बेवफाई के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी बकवास कर रही हो गुआन रुइंग, तुमने बाहर के मर्द से मिलकर शेन परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई पति को तलाक देने की? पति जी, आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? इस तरह की बदचलन औरत को तालाब में डुबो देना चाहिए। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम सचमुच हमारा पति पत्नी का रिश्ता तोड़ना चाहती हो? जिस दिन तुमने नई बीवी को खुशी से स्वागत किया था, उसी दिन मैंने तुमसे साफ साफ कह दिया था, हम दोनों के बीच का सारा लेन देन खत्म हो चुका है। अब हम एक दूसरे के कुछ नहीं है। ठीक है, अगर तलाक देना है तो मैं दूंगा, तुम नहीं। बाद में पछताना मत। क्या तुम्हें लगता है वह सचमुच तुमसे प्यार करता है? उसने तुम्हारे करीब आने की पूरी कोशिश की है, सिर्फ इसलिए कि वह हमारे शेन परिवार के व्यापार पर कब्जा कर सके। और तुम? इस साल की चाय चैंपियन की उपाधि मैं जरूर जीतूंगा। तुम तो बस एक बेघर कुत्ते हो। मुझसे कैसे मुकाबला करोगे? बेहतर होगा तुम पछताओ मत। अगर आखिरी वक्त में तुम मेरे पास वापस आना चाहोगी तो इतना आसान नहीं होगा। पछताने वाला मैं नहीं, बल्कि तुम होगे। हंस लो, आज के बाद तुम्हारी हंसी उड़ जाएगी। चाय प्रतियोगिता अभी शुरू भी नहीं हुई है। शेन भाई, इतनी जल्दी ये बातें कहना वाकई बहुत जल्दबाजी है। तो फिर हम अपनी आंखें खोलकर देखेंगे। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, उस पल का जब तुम मेरे आगे झुकोगे और मेरी चापलूसी करोगे।
चाय प्रतियोगिता अब शुरू होती है। चाय का रंग साफ और चमकदार है। इसकी खुशबू बहुत हल्की और लंबे समय तक रहने वाली है। ये तो बिल्कुल उत्तम किस्म की चाय है। यह मुलायम है जैसे देवताओं का अमृत और मीठी है जैसे सुंदर शराब। ये तो वाकई चायों में देवता है। पहली पुड़ाई संसार की मैल को धो देती है, दूसरी पुड़ाई मन के भटकाव को दूर करती है, तीसरी पुड़ाई अज्ञानता को मिटा देती है। प्याला खाली होते ही हजारों पहाड़ों पर धूप छा जाती है। बहुत बढ़िया चाय है। इस साल का चाय सम्राट किसके हाथ लगेगा, यह तो अभी पता नहीं। धन की देवी, आपका नाम सच में बेमिसाल है। ये सब तुम्हारे पसंदीदा हैं, चखो तो। बेशर्म औरत, बदचलन। पति जी, आप निश्चिंत रहें, मैं गारंटी देती हूँ कि दुनिया की सारी चाय इसके आगे मेरी बनाई फुयून लाई कुछ भी नहीं है। हाँ मालिक, आप फिक्र न करें, इस साल का चाय सम्राट जरूर हमारे शेन परिवार का ही होगा। कितनी खुशबूदार चाय है। यह चाय कितनी सुंदर है। NANA। कितनी बदबू है। बहुत खूब, फुयुन लाई। हर प्याले में मिली हुई है चूहे की गंदगी और बदबू। चाय की खुशबू इतनी तेज है। यह चाय वाकई में बेहतरीन कही जा सकती है। तुम पी लो ना, निकम्मा। इस किस्म की बढ़िया चाय तुम्हें मिलेगी भी या नहीं पता नहीं। रुइयेंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, बाद में पछताना मत। दीदी, तुम हमेशा की तरह बहुत जलनखोर हो, एक प्याला चाय भी नहीं पीने देती। मत कहना कि मैंने तुम्हें चेताया नहीं। ये मर्द लोग ज्यादा ताकतवर औरतों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, हर बात में टांग अड़ाने वाली बूढ़ी नौकरानी की तरह। औरतों को लड़कियों जैसा बनना आना चाहिए। तुम इतनी ताकतवर हो तो अपने आदमी को क्यों नहीं संभालती? एक के साथ रहकर दूसरे की ओर देखना। बूढ़ी और बदसूरत औरत, अपने आप को कितना समझती हो? क्या खुशबू है। ये क्यानचोंगदू से भी बेहतर है। गाढ़ी और सुगंधित, और स्वाद लंबे समय तक रहता है, मुंह में घूमता रहता है, जाने का नाम ही नहीं लेता। मैं 50 साल से ज्यादा जी रहा हूँ और ऑप्शन तर, लेकिन आज तक ऐसी बेमिसाल चाय नहीं पी। एक प्याला पीते ही मुंह में मिठास घुल जाती है। जितनी पीते हैं उतनी ही पीने का मन करता है और पीने के बाद फिर से पीने का मन करता है। ये चाय श्रीमती बाई ने बनाई है। शेन भाई, तुमने तो सच में खजाना पा लिया। इस साल का यह चाय सम्राट मेरे ख्याल से शैन भाई के सिवा किसी और का नहीं हो सकता। मैंने कहा था ना, इस पूरी दुनिया में कोई भी चाय नहीं है जो हमारे शेन परिवार की बराबरी कर सके। तुम सब छोटे मोटे लोग हो, तुम मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने लायक भी नहीं हो। तुम्हें तो मेरे पैरों के नीचे रेंगना चाहिए। दीदी, अभी तो तुम्हारे पछतावे से आंतें सड़ रही होंगी। निर्णय अभी आया नहीं है, लेकिन कुछ लोग नाखून दिखाने लगे हैं। यह जल्दबाजी है। जब तक आफत सामने न आए तब तक समझ में नहीं आता। गुआन रुइंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, मेरे पास वापस आ जाओ।
पहले की गलतियां मैं माफ कर सकता हूं। आज से अपनी छोटी बीवी की जिम्मेदारी निभाना, मेरी और याओर की सेवा करना। मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करूंगा। बेहुदा ख्वाब देख रही हो। ठीक है, चूंकि तू अपनी जिद पर अड़ी है तो मुझे बुरा नहीं मानना। इस साल की चाय की रानी है शेन परिवार की फू यून लाई। इस साल की चाय की रानी है शेन परिवार की फू यून लाई। शेन भाई, बधाई हो। शेन भाई, यह चाय रानी का खिताब बिल्कुल सही है। सोचा नहीं था कि मिसेस बाय इतनी शानदार कला जानती हैं। यही असली नामी चाय है। बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा था कि शेन भाई बहुत भाग्यशाली हैं। अब तो मिसेस बाई जैसी सौभाग्यशाली साथी भी मिल गई हैं। हम जैसे आम लोग तो पीछे रह गए। यह कुछ भी नहीं है। पिछले साल हम शेन परिवार ने नई चाय भेंट की थी। बादशाह ने पीकर बहुत खुश हुए। इस साल हमारे शेन परिवार को बढ़ाकर 1000 पिकल्स दिए हैं। 1000 पिकल्स। हाल ही में मैंने दरबार के लोगों से सुना है कि हमारे लिए इनाम का फरमान कुछ ही दिनों में आ जाएगा। तो सब लोग कृपया सामान दें और मेरे घर शराब पीने आए। जरूर जरूर। जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। तुम्हें लगता है मैं शेन लिंग आज तक तुम्हारी उस कंजूसी की वजह से पहुंचा हूं? मैं तुम्हें बताता हूं, मैं आज इस मुकाम पर खुदा की मेहरबानी से पहुंचा हूं, धन की देवी की कृपा से। तुम्हें लगता है कि तुमने कोई बड़ा सहारा पा लिया है और मेरा कुछ कारोबार छीन लिया है तो मुझे हरा दोगे? बहुत भोले हो। एक अशुभ तारा अब खुद को धन की देवी कहती है। मेरी मालकिन ही है असली धन की देवी। दीदी, मुझे पता है तुम दुखी हो। मेरे पति हमेशा से ईमानदार और भले हैं। भले ही तुमने उन्हें धोखा दिया हो, फिर भी वे तुम्हारा लगाव नहीं भूलते। और मैं किसी झूठे नाम की परवाह नहीं करती। बस तुम पति के पास वापस आ जाओ। शेन गृहिणी का पद तुम्हारा ही रहेगा। शेन गृहिणी वाकई बहुत उदार हैं। यही असली मालकिन का रुतबा है। मेरी याओर ही समझदार है। उसे छोटी बीवी बनाना हमारी तरफ से बहुत बड़ी मेहरबानी है। गुआन रुयिंग, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। तू समझदारी से काम लेना। अपना यह झूठा चेहरा छुपा लो। श्रेष्ठ चाय, तुम्हें लगता है तुमने क्या पिया है? तुमने पिया है चूहा राक्षस की अशुद्ध प्राण। क्या चूहा राक्षस? कहां से आया चूहा राक्षस? क्या? शेन फुरेन चूहा राक्षस है? गुआन नियांगजी, तुम बेफिजूल बातें मत करो। ये शांतिपूर्ण समय है, सब कुछ साफ सुथरा है। यहाँ चूहा राक्षस कहाँ से आया? गुआन नियांगजी, क्या तुम्हें शहती से टकराकर दिमाग खराब हो गया है? गुआन रुयिंग, तुम्हें याओर से आखिर क्या दुश्मनी है? तुम उस पर इतना सख्त क्यों हो रही हो? दीदी, मैंने आखिर क्या गलत किया है? तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? उसकी क्या बात करनी? मेरे ख्याल से उसे युवती के खूबसूरत होने से जलन है। उसे युवती के बच्चा पैदा कर सकने से जलन है। पति जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ, दीदी हर तरह से मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। हमारा बच्चा जरूर दीदी ने ही बदल दिया था, चूहे से बदल दिया। मेरा बेचारा बच्चा। सच कहा है, औरत का दिल सबसे जहरीला होता है। कितने बुरे हथकंडे इस्तेमाल कर सकती हो? गुआन रुयिंग, तुमने मेरे बेटे को कहां पहुंचा दिया? तुम्हारा बेटा तो पहले ही तुमने आग में जलाकर राख कर दिया था ना। चूहा राक्षस आम इंसानों की खुशहाली को खाने के लिए इस्तेमाल करता है। अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए खुराक के तौर पर एक के बाद एक लगातार बच्चे पैदा करता रहता है। ज्यादा दिन नहीं लगेंगे, ये चूहे महामारी बन जाएंगे और दुनिया को तबाह कर देंगे। बकवास। ये बायफुरेन तो बिल्कुल नरम मुलायम है। वो चूहा राक्षस कैसे हो सकती हैं? हाँ, तुम यहाँ बकवास बोलकर लोगों को भ्रमित मत करो। ये चाय जिसमें चूहा राक्षस की दूषित हवा मिली है, 3 कप पीने से लत लग जाएगी। 3 महीने के अंदर आंतें गल जाएंगी। आंतें गल जाएंगी? ये क्या हो रहा है?
दीदी, आप मुझ पर कीचड़ उछाल सकती हैं, लेकिन ये बात हमारे शेन परिवार की इज्जत से जुड़ी है, आप ऐसा नहीं कह सकती। बस करो। तुम बार बार कह रही हो कि 3 महीने पीने से आंखें गल जाएंगी। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, मैंने तो 6 महीने से ज्यादा पी ली है, फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैंने भी पी है, मुझे भी कुछ नहीं हुआ। पहले मुझे तुम पर तरस आता था, लेकिन अब लगता है तुम सुधरने वाली नहीं हो। अच्छा, आज तुम मेरे बेटे के साथ दफन हो जाओगी। मेरा पेट। तुम्हें क्या हुआ? मेरा पेट। मेरा पेट भी। मेरा पेट। चाय है। ये चाय में कुछ गड़बड़ है। प्रिया, जहर तो दीदी ने ही दिया होगा। तू नीच औरत, तुमने आखिर उनके साथ क्या किया? एक तो लोगों की किस्मत चुराने वाली चूहिया और दूसरा वादा तोड़ने वाला धोखेबाज। तुम दोनों तो सचमुच जोड़ी हो। प्रिय, तुमने तो उसके शरीर पर उसकी भरपूर खुशकिस्मती देखी, पर क्या तुम जानती हो कि उसकी ये दौलत कहाँ से आई है? 10 साल पहले धन के देवता के मंदिर में एक चमकीले बालों वाली चूहिया ने दीपक का स्टैंड गिरा दिया। उसने मुझे बचाया। एहसान चुकाने के लिए मैंने उससे शादी कर ली। उसने मुझसे वादा किया था कि जिंदगी भर मुझे धोखा नहीं देगा। मैंने भी उसे बता दिया था कि अगर वह अपना वादा निभाता तो मैं उसे धन, दौलत और शोहरत दिलाती। लेकिन अगर उसने अपनी कसम तोड़ी तो उसकी सारी दौलत खत्म हो जाएगी और वह 3 जन्मों तक गरीब रहेगा। मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसके शरीर पर लगी इस कालिक को देखो। तुम्हें लगता है ये तुम लाई हो? नहीं, ये उसकी कसम तोड़ने की सजा है। आज के बाद उसकी ये सारी बदकिस्मती तुम्हारे साथ रहेगी, तुमसे चिपकी रहेगी। बस करो। मेरी किस्मत तुम जैसी चाहे दे दे, वैसी छीन ले, ऐसा नहीं हो सकता। गुआन रुयिंग, मुझे लगता है तुम सचमुच पागल हो गई हो। मान लो मैंने अपना वादा तोड़ भी दिया, तो क्या हुआ? मेरी दौलत धन की देवी माता ने मुझे दी है, कोई छीन नहीं सकता, कोई ले नहीं सकता। हाँ, प्रिय सही कह रहे हैं। तुम एक आम इंसान हो, तुम्हें इतनी बड़ी शक्ति कहाँ से मिली? किसने कहा कि मैं सिर्फ एक इंसान हूँ? मैं देवलोक की चारों दिशाओं के धन की अधिष्ठात्री, धन की देवी हूँ। तुम धन की देवी हो, तो फिर मैं स्वर्ग के राजा हूँ। धन की देवी तो सुंदर और कोमल होती हैं, उनके चेहरे पर तेज होता है। तुम जैसी बूढ़ी और बदसूरत औरत उनकी नकल कैसे कर सकती है? धन की देवी भी सचमुच पागलों जैसी बातें कर रही हो? हे धन की देवी, क्षमा करना। हालांकि मेरा शरीर नश्वर है, लेकिन इसमें एक दैवीय आत्मा निवास करती है। तुम लोगों की हर एक अपमानजनक हरकत 100 गुना तुम्हारे ऊपर वापस आएगी। दोस्तों, इसकी पागल बातों पर मत जाओ। अगर वह वाकई इतनी शक्तिशाली होती जैसा कहती है, तो मैं इस वक्त यहाँ कैसे खड़ा होता? याओर ने सही कहा, तुम सचमुच उस शहतीर से टकराकर पागल हो गई हो। आज मेरे पास करोड़ों की दौलत है, जल्द ही मुझे बड़ा ओहदा मिलने वाला है, सम्मान मिलने वाला है। तुम्हारी कही हुई सजा कहाँ है? वह आएगी, बस वक्त नहीं आया है। अच्छा, तो फिर देखते हैं कि तुम्हारी कही हुई सजा हम पर कब टूटती है। शाही फरमान आया है। मेरी सजा नहीं आई, शाही फरमान आ गया। मेरी सजा नहीं आई, शाही फरमान आ गया। तुम्हारी कही हुई सजा कहाँ है? तुम्हारी सजा आ चुकी है। युवराज वांग, क्या ये सम्राट का मेरे लिए सम्मान का फरमान है? इनाम। हाँ,
बादशाह को मेरी भेंट की चाय पसंद आई। यह मेरे लिए, शेन लिंग के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं भी निश्चित रूप से बादशाह के इस विशेष स्नेह को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। भविष्य में मैं अवश्य ही और भी बेहतर भेंट की चाय तैयार करूंगा। बिल्कुल, इसमें आपकी, वांग गोंगोंग की प्रोत्साहन का भी बड़ा योगदान है। कुछ तो गड़बड़ है। बेबी, आपकी नजर तो बहुत ही तेज है। शेन लिंग सचमुच बहुत भाग्यशाली इंसान निकला। शेन लिंग, घुटने टेक कर फरमान सुनो। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान है। चाय व्यापारी शेन लिंग ने फफूंदी लगी पुरानी चाय को बारिश से पहले की नई भेंट की चाय के रूप में पेश किया। सम्राट को धोखा दिया। अपराध स्पष्ट है। कानून के अनुसार 9 पीढ़ियों तक का सफाया किया जाए। सारी संपत्ति जब्त कर कोषागार में जमा की जाए। चाय के सारे बागान सरकारी कर लिए जाएं। यही आदेश है। 9 पीढ़ियों का सफाया? यह नहीं हो सकता, यह असंभव है। जिन शियुआन कौन है? यह आम आदमी हाजिर है। जिन शियुआन, आगे आकर फरमान ग्रहण करो। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान है। जिन शियुआन दयालु और सदाचारी हैं, चारों दिशाओं में व्यापार करते हुए बार बार नेकी और दानशीलता का परिचय दिया है, अतः उन्हें विशेष पुरस्कार दिया जाता है। उन्हें प्रथम श्रेणी का शाही व्यापारी नियुक्त किया जाता है। आशा है कि भविष्य में भी वे इसी निष्ठा और नेकी को बनाए रखेंगे और राष्ट्र का कल्याण करेंगे। यही आदेश है। आपका सेवक फरमान स्वीकार कर कृतज्ञता व्यक्त करता है। रुई यिंग, यह सब तुम्हारी अपनी मेहनत का फल है। नहीं, यह सब तुम्हारी ही कृपा है। तुम न होती तो आज मैं यहां न होता। वांग गोंगोंग, आपसे जरूर कोई गलती हुई है। उसे यह क्यों मिला? यह नहीं हो सकता। यह शाही फरमान तो मेरे लिए होना चाहिए था। फफूंदी लगी चाय भेंट में दी? तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुमने तो मुझे भी तुम्हारे साथ मुसीबत में डाल दिया था। तुम जैसे बेईमान सौदागर के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग गोंगगोंग, वांग गोंगगोंग। कर्मों का चक्र बदला बिना नहीं रहता। मेरी कृपा से जो धन दौलत तुमने पाई, तुम्हारे वादे तोड़ने के कारण वह सब खो जाएगी। धन की देवी प्रकट हुई है। धन की देवी को प्रणाम। तुम सचमुच धन की देवी हो? यह नहीं हो सकता। तुम धन की देवी कैसे हो सकती हो? तुम तो बस वो कमजोर लड़की हो जिसे मैंने उठा लाया था। शेनलिंग, मैं जिसे दुनिया भर से पूजा जाता था, प्रजा की प्रार्थनाओं के कारण इस धरती पर आई ताकि लोगों के कष्ट दूर कर सकूं। लेकिन एक सुनहरे बालों वाली चूहिया ने मेरी भेंट चुरा ली, दिए को गिरा दिया, छत की कड़ी गिर गई और मेरी मूर्ति पर आ गिरी। तुमने मुझे बचाया। मैंने तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए इस दुनिया में रहने का फैसला किया। अब कर्मों का हिसाब पूरा हो गया है। मुझे स्वर्ग लौट जाना चाहिए। यह नहीं हो सकता। तुम कहती हो कि तुम धन की देवी हो? तो जिसकी मैं रोज पूजा करता था, वह तुम ही थी? आखिरकार तुम ही मेरी असली सौभाग्यशाली तारा थी। मैंने आखिर क्या कर डाला? मैंने एक बच्चे की चाह में असली देवी को घर से निकाल दिया। शेनलिंग, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है, सिवाय इसके कि दुष्ट प्राणी कहाँ भाग रही है? ये मिसेज बाई सच में चूहे की आत्मा है। तुम सच में एक चूहिया हो।
धन की देवी, मेरी जान बख्श दो, मैंने गलती कर दी। धन की देवी, हमें माफ कर दो, इस दासी ने गलती कर दी। धन की देवी, कृपया माफ कर दो, मेरा अपराध क्षमा कर दो। मैं अंधा और मूर्ख था, आपके वास्तविक रूप को पहचान नहीं पाया। मैंने कभी भी आपको नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। वह है शेन लिंग है, उसने कहा कि आप बूढ़ी और बदसूरत हो गई हैं, एक बांझ मुर्गी है। उसने मुझसे वादा किया था शेन परिवार की मालकिन की जगह, तभी मैंने उसके साथ संबंध बनाए। तुम झूठ बोल रही हो, तुम झूठा आरोप लगा रही हो। दुष्ट प्राणी, अब तक भी पश्चाताप नहीं है। तुमने मेरी पूजा की भेंट चुराई और इंसान बनने का रास्ता पाया, लेकिन पुण्य जमा करके सच्चा फल पाने का रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि शॉर्टकट अपनाने और गलत रास्ते पर चलने लगी। दूसरों का सौभाग्य चुराया, अशुद्ध हवा फैलाई और दुनिया में उपद्रव मचाया। तुम्हारे ये सारे काम क्या सब किसी और के इशारे पर थे? मैं अब जब मैं अपने स्थान पर लौट आई हूं तो सभी कर्मों का हिसाब चुकता होगा। मैंने तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली हैं। आज से तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां 10,000 साल तक साधना नहीं कर सकेंगी या लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगी, अगर तुम आगे चलकर शांतिपूर्वक रहोगी। सैकड़ों हजारों साल बाद शायद इंसान तुम्हें पालतू बनाकर रख सकते हैं। आखिर वह तुम्हारी पत्नी थी। अभी बस उसका असली रूप सामने आया है और तुम ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हो। यह सचमुच दुखद है। रूई यिंग, मैंने गलती कर दी। मैंने सोने को पहचाना नहीं, मेरा दिमाग खराब हो गया था। रूई यिंग, मुझे तुमसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे लिए पूरा दिल लगा दिया। मेरे लिए काम करते करते तुम बीमार पड़ गई और खांसी में खून आने की बीमारी हो गई। मैंने तुमसे ऐसा कैसे कर दिया? रूई यिंग, मैं जान गया कि मैंने गलती की। रूई यिंग, इंसान को धोखा देना आसान है, लेकिन देवता को धोखा देना मुश्किल। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी। बस दुख इस बात का है कि अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। रूई यिंग, नहीं, रूई यिंग नहीं। वह है रूई यिंग, सब वही है। रूई यिंग, मुझे तोड़ना नहीं चाहिए था हमारे बीच का वादा। मुझे तुम्हारी चेतावनी भी नहीं नजरअंदाज करनी चाहिए थी। मैं तो बस फंस गया इस चूहिया के जाल में। रूई यिंग, मुझे तुमसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें कसम खाता हूं, इस जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारा ही होकर रहूंगा। रूई यिंग, मुझे एक मौका दो, ठीक है? बहुत देर हो चुकी है। रूई यिंग, क्या तुम जा रही हो? दुखी मत हो, अच्छे कर्म करते रहो, फिर मिलने का दिन जरूर आएगा। तूफान और बारिश में बुराई का सफाया करो, धन से भर जाए दुनिया, हर काम फले फूले। धन की देवी वापस लौट आईं। धन की देवी को विदाई। मुझे मत छोड़ो रूई यिंग। हम फिर मिलेंगे अगर किस्मत में होगा। काट दो। दुनिया को समझाओ कि छिपाना बंद करो। सिर के ऊपर 3 फीट पर देवता रहते हैं। लगता है कोई बहुत पुण्य वाला इंसान देवता बन गया है। रूई यिंग, सच है, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है।